सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मानव संपदा पोर्टल से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत ई सर्विस बुक फीडिंग फार्म पर सभी कर्मियों को अपनी जानकारी देनी होगी। इसके रिगार्डिंग एक फॉर्म आया है जिस पर आपको भरकर अपनी सभी जानकारी देनी होगी और ये आपको अपने बीआरसी पे जमा करना होगा। लेटेस्ट अपडेट है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि उस फॉर्म पर आपको क्या क्या जानकारियां देनी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। साथियों, जो फॉर्म है इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए उस पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं क्या क्या जानकारियां हमें मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारियां उपलब्ध करानी है। अपने बारे में ज़्यादा से जानकारी प्रदान करें। हैश के रूप में चिन्हित फील्ड अनिवार्य है। प्रपत्र को काले नीले पेन से साफ शब्दों में भरें। स्थापन कार्यालय गलती को हरे लाल पेन से सही करें। सबसे पहले नाम, अपना नाम लिखेंगे। वर्तमान पद नाम, पिता या पति का नाम, लिंग पुरुष या स्त्री, और साथ में अपना फोटो वर्तमान का आपको इसमें लगाना है। जन्म तिथि, इसमें आप अपनी जन्म तिथि भर देंगे। नंबर 6 पे है कार्मिक की सेवा का प्रकार, आपकी सेवा स्थायी है या अस्थायी है। उसके बाद आधार संख्या, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये सब आपको जानकारियां देनी है। दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे है कार्मिक की वर्तमान तैनाती विवरण। वर्तमान तैनाती विभाग, आप किस विभाग में कार्यरत हैं। वर्तमान तैनाती का स्थान, आप किस विद्यालय में कार्यरत हैं। वर्तमान तैनाती का जिला, किस जिले में आप कार्यरत हैं। तैनाती कार्यालय का नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। वर्तमान संवर्ग, यानी कि आपको राज्य के हैं, मंडल के हैं, जनपद स्तर के हैं। तो सभी शिक्षक जनपद स्तर के हैं तो जनपद स्तर पर टिक कर देंगे। सेवा में योगदान की तिथि, यानी किस डेट को आपकी सर्विस शुरू हुई। तो इसमें सेवा में योगदान की तिथि में आप अपना जो पहला लेटर है उस पर जो डेट पड़ी हुई है वो डेट आपको लिखनी है। ये नहीं लिखना कि आपने किस डेट को ज्वाइनिंग की। सेवानिवृत्ति की तिथि, इसमें आप अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि लिख देंगे। वर्तमान सेवा की श्रेणी कै ख गे घ, तो आपको गे पे टिक करना है। स्थापन कार्यालय, भर्ती का प्रकार सीधी भर्ती से हुए हैं, आप पदोन्नति से हुए हैं, प्रतिनियुक्ति से, मृतक आश्रित से, तदर्थ या स्थापन, आप इस पे से किसी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कार्मिक की व्यक्तिगत जानकारी, इसमें कार्मिक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी है। नंबर 21 पे वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, इस पे क्लिक कर देंगे। पहचान चिन्ह, अपना कोई पहचान चिन्ह इस पे लिख देंगे, जैसे माथे पर चोट का निशान, इस तरह से कोई भी पहचान चिन्ह आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम है आपका वर्ग। वर्ग में आपको सामान्य, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इसमें टिक करना है। लंबाई सेंटीमीटर में, अपनी सेंटीमीटर में आपको लंबाई लिख के देनी है। धर्म, सेवा पुस्तिका के अनुसार आपका क्या धर्म है वो आप इसमें भरेंगे। रक्त समूह, अपना रक्त समूह भी आप चेक करा लीजिए, उसको भी इसको भर के देना है। गृह राज्य और गृह जिला आपको अपना भरना है। उसके बाद नेक्स्ट है वर्तमान सेवा का संवर्ग, यानी आपका किस तरह का सेवा का संवर्ग है। अवकाश यात्रा सुविधा हेतु गृह जनपद, यानी कि गृह जनपद, हालांकि हमें अवकाश यात्रा की सुविधा तो नहीं मिलने की, लेकिन गृह जनपद आप अपना लिख देना है। अवकाश यात्रा हेतु निकटतम रेलवे स्टेशन, इसको भर देंगे। नियुक्ति के स्रोत, आपकी नियुक्ति किस तरह से हुई, ये सब आप इसमें डिटेल्स में लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका कार्मिक के पते की जानकारी। वर्तमान स्थानीय पता आपका क्या है ये लिख देंगे। घर का नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, वार्ड संख्या, जिला, राज्य, पिन कोड, स्थायी पता, घर का नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, गांव, वार्ड संख्या, जिला, राज्य, पिन कोड, इसमें आप अपनी डिटेल्स इसमें भर देंगे। और इसमें यह भी दिया है स्थायी पते में, यदि स्थानीय पते से भिन्न है आपका स्थायी पता
तो अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एक ही पता है तो ऊपर वाला कर दीजिए 20, यानी कि 41 से लेकर 48 तक आपको नहीं भरने, अगर आपका सेम ही एड्रेस है। उसके बाद सेवा प्रारंभ करने की सूचना आपको देनी है, यानी विभाग का नाम, किस विभाग में आपकी सेवा शुरू हुई, कार्यालय का नाम, नियुक्ति पत्र जारी होने का दिनांक, इसमें दिनांक लिखेंगे नियुक्ति पत्र जारी होने का, यानी कि जो आपके नियुक्ति लेटर पर है डेट, वो डेट आपको लिखनी है। और सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जिस दिन आपने स्कूल में ज्वाइनिंग किया उसकी डेट लिखनी है। आदेश संख्या लिखना है, प्रारंभिक पद नाम, यानी शुरू में आप कहां पर पोस्टेड हुए, किस पद पे आप सहायक अध्यापक ही होंगे। सेवा में श्रेणी कै खे गे घे, तो गे पे क्लिक कर देंगे। कार्मिक के सेवा का प्रकार, स्थायी है तो स्थायी पर, अस्थायी है तो अस्थायी, राजपत्रित या अराजपत्रित, तो इसमें अराजपत्रित पर आप क्लिक करेंगे। संवर्ग, तो इसमें आप जनपद स्तर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, नियुक्ति के स्रोत, किस तरह से नियुक्ति आपकी हुई, वरिष्ठता सूची का वर्ष, वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता सूची का क्रमांक आप इसे छोड़ देंगे, मान लीजिए अगर आपको इसका नहीं पता तो उसको आप छोड़ देंगे। वेतनमान, मूल वेतन, कटौती प्रकार, जीपीएस, सीपीएस, किस तरह की कटौती आपकी हो रही है, जीपीएस सदस्य हैं या नहीं, इसके बारे में आप डिटेल्स लिख के दे देंगे। उसके बाद प्रपत्र 4 पे आपको शैक्षिक विवरण देना है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर का, इसमें आपका विषय, बोर्ड, ये तो आपको सबको पता ही है, तो इसे आप भर के दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रपत्र है सेवा में आने के पश्चात प्रशिक्षण का विवरण, आपने कौन कौन से प्रशिक्षण लिए भारत में या विदेश में, जो आपके याद हो वो लिख दीजिए, यानी कि आप अपने स्कूल में से देखकर 2-4 प्रशिक्षण आप लिख दीजिए, वैसे तो हमने बहुत सारे किए हैं तो 2-4 आप इसमें लिख दीजिए। उसके बाद कार्मिक के परिवारों के सदस्यों का विवरण, इस संबंध को जरूर दे दी, इसको आपको जरूर भर के देना है। सदस्यों के नाम, जितने भी अपने घर में सदस्य हैं, संबंध, जन्म तिथि, आश्रित हैं या नहीं, सबको आश्रित लिख देना, और सरकारी अर्थशास्त्री सेवा में नियुक्त है या नहीं, जो सरकारी सेवा में नियुक्त है उन्हें आश्रित मत लिखना, तो इसे आप प्रपत्र को भर के दे देना। नेक्स्ट है आपका ऋण या अग्रिम विवरण, अगर आपने कोई ऋण ले रखा है, ऋण विवरण टिप्पणी कॉलम में स्पष्ट रूप से घटना प्रकार का उल्लेख करें, केवल भारत सामान्य भविष्य निधि या विभागीय ऋण का विवरण भरा जाना है, यानी कि आपको पर्सनल लोन नहीं भरना, यानी आपने अगर आपका पीपीएफ कट, वो सामान्य भविष्य निधि आपका कट रहा है या विभागीय ऋण आपका किसी तरह का आपका चल रहा है तो उसको लिखना है, आपको पर्सनल लोन, होम लोन, ये सब डिटेल इसमें नहीं भरनी है। ऋण का प्रकार, खाता संख्या, आदेश संख्या, स्वीकृति तिथि, स्वीकृति राशि और वापसी की तिथि, ये सब आप डिटेल्स में लिख दीजिए। उसके बाद नंबर 8 पे आता है कार्मिक का सेवा इतिहास, आपको पदोन्नति का विवरण लिखना है, पदोन्नति का क्या क्या विवरण है, कब आपका किस आदेश से पदोन्नति हुई, ये सब आपको इसमें लिख के देना है। कार्मिक स्थानांतरण, यानी 11 से अधिक बार तबादला किया है तो अलग प्रपत्र में, अगर 11 से ज़्यादा बार तबादला आपका हुआ है तो इसके लिए अलग कॉलम बना लीजिए, वरना इसमें आप लिख दीजिए कहाँ से कहाँ तक आपका तबादला हुआ। उसके बाद समयबद्ध पदोन्नति, यानी आपकी समयबद्ध पदोन्नति जो होती है 10 साल में, वो आपकी कब कब हुई, इसके बारे में आपको इसमें डिटेल्स लिख के देनी है। वेतनमान, वेतनमान किस वेतनमान से किस वेतनमान में आपकी हुई, वेतनमान राशि, वेतन वादे के लिए मूल वेतन कितना हो गया, आदेश संख्या आपकी क्या क्या थी, वो इसमें आपको लिख के देना है। उसके बाद प्रपत्र 9 में आपको अवकाश का विवरण देना है, यानी कि 31/12/2018 से अवकाश लेखे में उपलब्ध अवकाशों की संख्या और वर्ष 2019 में लिए गए अवकाश का विवरण आपको देना है, किस तारीख से किस तारीख तक, और 31/1/2019 तक अवकाश लेखे में उपलब्ध अवकाश की संख्या, ये अवकाश आपको लिख के देने हैं। अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, अर्धवेतन पर अवकाश और अवैतनिक अवकाश, ये सब आपको लिख के देना है। साथियों, कुछ लोगों की पहले ही फीडिंग हो चुकी है, जिन लोगों की फीडिंग नहीं हुई है उनको ये डिटेल्स जरूर भर के देनी है, और वैसे आपको अपने बिहार से इससे पता चल जाएगा कि आपको ये डिटेल्स भर के देनी है या नहीं देनी। कुछ जगह पर नहीं फीडिंग हुई तो वहाँ पर ये जरूर भर के देनी है, जरूरी नहीं कि सभी को भर के देनी है। उसके बाद प्रपत्र 10 है कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, आपके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई अगर हुई है, सस्पेंड हुए हैं या कोई और कार्रवाई हुई है तो उसका इसमें विवरण देना है, वरना इसको आपको नहीं देना। उसके बाद 11 नंबर पर कार्मिक की वार्षिक गोपनीय आख्या रिपोर्ट विगत 10 वर्षों से पृथक, यानी इनसे भी आपकी जो 10 वर्षों की आपकी APR होती है उससे अलग कोई आपकी हो तो इसमें भर के दे दीजिए। प्रतिकूल प्रविष्टि आप पे लगी हो कुछ तो उसको आप
लिख दीजिए, वरना आप इसको छोड़ दीजिए। कार्मिक की प्रतिनियुक्ति का विवरण, यानी अगर आपकी किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति हुई है तो उसके बारे में आपको इसमें डिटेल्स देनी है। उसके बाद कार्मिक का नामांकन, जीपीएस सीपीएस के लिए कर्मचारी जिनका जीपीएस या सीपीएस कट रहा है उनकी इसमें डिटेल्स आपको भर के देनी है। कानूनी अभिभावक विवरण, जिनका व्यक्ति नामांकित व्यक्ति नाबालिग है, यानी कि जिसमें आपने नॉमिनी किया है अगर वो नाबालिग है तो उसके बारे में आपको डिटेल्स देनी है। उसके बाद पेंशन या ग्रेच्युटी नामित व्यक्ति का विवरण, यानी पेंशन आप किसको देना चाहते हैं, किसको ग्रेच्युटी देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको इसमें डिटेल्स लिख के देनी है। उसके बाद पुरस्कार विवरण, अगर आपको कोई पुरस्कार मिला है तो उसके बारे में भी इसमें डिटेल्स आपको देनी है। नीचे आपको हस्ताक्षर करके आपको ये देनी है। अगर आपको किसी को इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।